होलिस्टिक होलसम जो आपके अंदर हीलिंग पावर है वो निकाल के वो सामने रख देती है। पता नहीं कैसे करती है। She has made her contribution by uplifting so many souls by life coaching and multiple healing techniques. मुझे लगा शायद मैं डर रही हूँ बट मेरी बॉडी में कुछ ऐसी वेव्स तरंगे यू बीन पुश्ड कि अब तुमको जागना पड़ेगा। राजनीतिक परिवार से हूँ, वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी अनयूजुअल होती है लोगों से। so, उस चीज ने मुझे ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था। बेटा इज मोर इम्पोर्टेंट एंड बेटी इज मेड फॉर बीइंग एट होम। Go and find the man of your faith. Are there some sort of healings like inner child healing, mirror work, और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मिरर वर्क एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा टेक्निक है कि वो अगर आपने उसके साथ जीने की आदत डाल दी तो आपके सामने जो दीवारें हैं ना वो भी मिरर करने लगेंगी। मनी फ्लो बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा इनकम हो गई। कितने आसन है जो उसके बाद मुझे डाउनलोड हुए कि मैं कर सकती। जब एनर्जीज बैलेंस हुई, जब मैं थोड़े से एक्टिव हुई तो मेरी लोकेशंस बदली। मैं ट्रैवल बहुत किया, मुझे अट्रैक्शन था क्रिस्टल्स के ऊपर। सो दीज क्रिस्टल्स आर एनर्जी बूस्टर्स। वहां से ना मेरी मैनिफेस्टेशंस बड़ी एक्टिव हो गई। लाइफ इज ब्यूटिफुल। मेरे पास वो शब्द नहीं। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिड शो. And today we have Amrita Arya with us. She'll be sharing her transformation journey with us. She is a crystal healing expert, a singer by passion, and an entrepreneur by profession. She has made her contribution by uplifting so many souls by life coaching and multiple healing techniques. A very warm welcome, Amrita ji. A very warm welcome to the Mid Show. Thank you so much, Yashika. It was such a pleasure to talk to you and meet you. And I just love to be here. Pleasure is Thank you. all mine. Thank you so much. Before we dive deep into your journey, let's just take 2 minutes and surrender this session to divine and set an intention that why we are sitting here, why we are doing this, and then we can start with the fun part. All right, let's just take 2 minutes. Amrita ji, please share your intention with us. Well, I'm so happy. First of all, thank you so much. जब आपने मुझे इस बारे में बताया था, I was so happy. And mostly it's because, something happened with you. कुछ मेरे साथ होता है, पर शायद कुछ कुछ किसी ऐसे के साथ भी हो रहा होगा जो हेल्पलेस होगा, उसे पता ही नहीं है इस बारे में। Right. So the only intention is, जिसे इस बारे में पता नहीं है, बस ये बातें शायद उस तक पहुंच जाए तो शायद उसको एक हेल्प मिल जाए या एक रास्ता मिल जाए. That is the only base of it. And I guess इस लेवल पे इतना तो कर ही सकते हैं. Wonderful. I mean, such a pure intention. And हमेशा से मेरा इंटेंशन भी यहाँ यही रहा है कि किसी को हेल्प हो जाए, किसी के लिए कोई रास्ता खुल जाए. एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड वेयर आई रियली वांट टू गो डीप इनटू द हीलिंग एक्सपीरियंसेस. सो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि हम वो जो पर्टिकुलर सिनारियोज होते हैं ना जहाँ पे हम अटक जाते हैं, जहाँ हमको रास्ता कोई दिख नहीं रहा होता है, और अगर आपकी लाइफ में वो है एक्सपीरियंसेस और उनसे किसी को पॉसिबिलिटी दिख जाए कि नहीं रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, अगर वो क्रिएट हो सके इस एपिसोड के थ्रू, देन जॉब इज डन. So good. कितना अच्छा सोच सकते हैं आप. That means शायद उस रास्ते से हम गुजरे हैं शायद कभी. राइट. और शायद हमें वो रास्ता कहीं मिला है. मे बी शायद हमें इस बारे में इसलिए ये आइडिया है. टेल अस समथिंग अबाउट यू. हु आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? आपकी लाइफ में कौन? मैं इलाहाबाद से हूँ, जो बाई चेंज ऑफ द नेम प्रयागराज हो गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है. वो स्पिरिचुअली बहुत असेंडेड लोगों के लिए जाना भी जाता है, क्योंकि कुंभ की वजह से वो ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि बहुत लोग आते देखे. तो मे भी शायद उनका कुछ भी इफेक्ट अगर मुझे मिला हो तो शायद वो भी एक असर है कि ये लाइन मुझे मिली. सो मैं इलाहाबाद से हूँ और बेसिकली वो पूरा मेरा बेस ही इलाहाबाद का है. प्योर यूपी से हूँ और
पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और राजनीतिक परिवार से हूँ। वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी अनयूजुअल होती है लोगों से। तो मुझे क्या लगता है ना, मैं शुरू से ही मेरे को एक अजीब सी डिस्टरबेंस थी, क्योंकि बचपन से आप इतने असेंडेड नहीं होते हो कि पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए और हेल्प करने लगे। वो विजडम से आता है। तो मुझे ना बहुत क्वेश्चंस थे मेरे अंदर कि अपने अनसेटिस्फाइड है तो दूसरे को कैसे इतना ज्यादा। सो दैट क्वेश्चंस एक्चुअली दैट हैज कम बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। इट वाज लाइक दैट, थोड़ा रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड था, जहाँ पे सिर्फ देना, यू you नो know, कितना दोगे जब आप आपको खुद ही खाली फील हो रहा है। हम्म। थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि देयर इज नो सच थिंग। हमेशा आप फैमिली के जैसे नहीं बैठते हो, टाइम ही नहीं है एक्चुअली, समय ही नहीं है। तो द बैकग्राउंड एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिगर मिल गया था शुरू से ही, बचपन से ही। एंड देन मैं बड़ी हुई, एक चीज था कि मुझे कुछ करना है। और पता नहीं, दिस वाज देयर इन माय माइंड। मे बी शायद वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ, कि बेटा इज मोर इम्पोर्टेंट एंड बेटी इज मेड फॉर बीइंग एट होम। घर पे खाना, थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे सोच में। तो वो मेरे अंदर था कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फॉर्म में मैं शायद कम हूँ या कर सकती हूँ कम। तो मुझे था कि कुछ ऐसा करना है जो एक इक्वल लेवल पे। हम्म। तो हमेशा ट्राई करती थी, लेकिन वही बेसिस था कि वो दूसरे की मदद ही होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ट्राई करते करते देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे केम अक्रॉस हुआ, जो शायद उतने टाइम जरूरी था या शायद उसका दिया हुआ है। वो अपने आप में एक जर्नी है कि मुझे मिला कैसे। So then I got this Indian oil. I'm a businesswoman and I'm a distributor of हम्म। LPG, Indian oil. बहुत कम एज में मिला है, बहुत अनयूजुअल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई है। और मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। मे बी इट वाज रिटन फ्रॉम हम्म। बिफोर, क्योंकि लोग बुढ़े हो जाते हैं ये चीज मिलने के लिए। एंड आई गॉट इट विद अ पर्टिकुलर लोकेशन, जो प्राइम लोकेशन है सिटी की, सिविल लाइंस। तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा थोड़ा सा खटकने लगा था कि कुछ तो है। वो होता नहीं है कि आपको रियलाइज होता है कि यू बीन पुश्ड, कि अब तुमको जागना पड़ेगा, अब जगने का टाइम आ गया है। तो वो ट्रिगर्स शुरू हुए। हम्म। और लिटरली उससे पहले मैं एक ऐसी इंसान थी जो हमेशा समझना ही नहीं है चीजों को। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रही जहाँ पे जो बोला हो जाता था। और थोड़ी सी वो नहीं, बोलने से हो गया तो एक वो पता ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक हो जा रही है प्रिंसेस तो आप एक एटीट्यूड था। अलग ही ईगो में हो। या तो अब मैं कहती हूँ वो अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड टाइप ऐसा था, जहाँ पे समझना ही नहीं है दूसरे, पता ही नहीं है, क्योंकि इतना बाहर निकलना ही नहीं और सारी चीजें हो रही है। तो ये वाला फिनोमिना ही नहीं समझ में आया। सो उस चीज ने मुझे ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था। व्हेन इट कम्स टू स्टेटस, लग्जरी, हाई प्रोफाइल थिंग, दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। वो मेरे लिए लाइफ का अंश नहीं था, जीवन जीने का, खुश होने की कोई बहुत अच्छी रीजन नहीं थी। लोगों को लगता था ये हमेशा खुश ही नहीं रहती है। सो आई टेल यू, पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज सच वेयर आप हर चीज और हर चीज देख सकते हैं, बिलो डाउन जितनी गंदी एनीथिंग। तो मैंने ना सच को रियली क्रश्ड होते देखा है। हम्म। कोई भी चीज होता था तो आई यूज्ड टू स्टैंड, व्हाई, ये सच है, यही काफी है, ये ठीक है, ये काफी है। आप कैसे उसको अदर जो सही है वो क्यों नहीं। तो उसने ना मुझे काफी लोगों से, रिश्तों से, चीजों से, एनवायरमेंट से अलग कर दिया था। मुझे पता है ये बहुत बड़े हैं, बहुत रिस्पेक्टिव है, लेकिन ये सच नहीं है ये जो बोल रहा है। तो मैं क्वेश्चन करती थी। वो एक एक लेवल पे मेरा जो है अनकंफर्ट कैरी ऑन होने लगा। फाइनेंशियली,
घर में एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग क्लैश डाउन. मैंने ना जीरो, एक लेवल आया जहाँ पे आई रियलाइज सब चीजें खत्म हो रही हैं मेरे सामने. एंड एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टेटस, एनवायरनमेंट, फैमिली, everything crashed down for me. There was finished, जहाँ पे मुझे दिखाया कि खत्म. एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पे मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था. हम्म. देयर वाज नो लाइफ इन मी. तो कुछ नहीं था. जो भी आपने अभी शेयर किया, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि from the moment you took birth, एक तो political background था, there was some, you were expected to behave in a certain way, and your inner self was asking you to be something else, like you were questioning the decisions of authoritative people there, and then there was a discrimination of the gender in your family, and you wanted to stand out somewhere. You wanted to emphasize on this that even if you are a girl, you are no less. Somehow, because एक wealthy और एक political background था, कहीं ना कहीं you were pampered, you had that princess flair to yourself, and all of that was there, and the things या were switched off. Like एक illusion आपके लिए create किया गया where you were experiencing extreme death. I think वो एक ego death भी था शायद, कहीं ना कहीं वहां खुद को भी एक लग रहा होगा कि मैं कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. अगर वहां पे ये सब एक्सपीरियंसेस थे, ये सब इमोशंस आपके पास थे, हाउ यू केम आउट ऑफ ऑल दैट, आई मीन वो बाहर निकलने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, वो शैडो वर्क क्या किया आपने, कैसे आप इतनी सब चीजों से बाहर निकले. देयर वाज सो मच, मतलब खुद के लिए था कि हाँ आई एम बिहेविंग लाइक अ प्रिंसेस, औरों के लिए था दे आर ट्रीटिंग मी एज अ लो, औरों के लिए ये भी था दे आर ट्राइंग टू सप्रेस मी, माय वॉइस इज नॉट हर्ड. सो देयर वाज so many emotions there, there were so many stories there were so many, I mean आपको बार बार मिरर दिख रहा था या हाउ यू वेंट अबाउट इट, मतलब किस तरह, क्या टेक्निक्स थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उन हीलिंग्स के थ्रू, किस तरह की आपने हीलिंग्स वहां पे करी. सो आई डेफिनेटली वांट टू नो दैट इन डीप. मेरी मम्मी का सर्जरी था, मेजर सर्जरी था जो शायद मुझसे छुपाया गया था, बिकॉज मैं विलिंग नहीं थी उस सर्जरी के. तो मैंने बार बार मना किया था. तो उन्होंने, घर वालों ने क्या किया, सर्जरी के लिए सब कुछ करके, और लास्ट मोमेंट जब वो जाने वाली थी, उन्होंने बस एक मैसेज मुझे किया, और मैं दूर थी घर से. तो और वो फोन ऑफ हो गया. ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ कि मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाई. तकरीबन कुछ 12 घंटे का टाइम था. सडनली वो एक छोटा सा पैनिक शुरू हुआ, जो पता नहीं मेरी बॉडी में क्या एक्टिवेट हो गया. मुझे लगा शायद मैं डर रही हूँ, बट मेरी बॉडी में कुछ ऐसी वेव्स, तरंगे, मुझे इधर से करंट आ रहा है, मुझे इधर से हो रहा है, मेरे हार्ट में पैल्पिटेशन, वो कुछ कहते हैं ना हार्ट अटैक वाला इल्यूजन था, वो शुरू हुआ. और एंड मैं बैठी थी, इट वाज मॉर्निंग, और पता नहीं कैसा इल्यूजन था, मेरे आसपास कोई नहीं था, इतनी अकेले थी मैं. एंड सडनली वन फेदर ऐसे 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 उड़ते 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 एंड वो जाके हम्म. नीचे गिरा. एंड there's a bundle of papers. हम्म. वो एक ऐसे सेंटेंस पे जाके गिरा, मैंने नीचे लिखा था, उसमें लिखा था, गो एंड फाइंड द मैन ऑफ योर फेथ. Go and find the man of your faith. Oh, फेथ, and how you जिस पे interpreted आप that? विश्वास. वो इतना बड़ा लिखा था, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं था, और वो मुझे इतना, I mean, यू what नो, was दैट the वाज द ओनली meaning थिंग of आई it कुड. for you? मैं एक ही चीज से कनेक्ट कर पाई, जैसे शायद वही सेंटेंस एक चीज था जो शायद मेरे, मुझे इतना ही ब्रेन बचा था डेथ, यू नो. Uh, पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा था कि फाइंड दैट पर्सन जिस पे तुम विश्वास कर पाओ कि जो वो बोल रहा है वो सही है, हो and रहा who है was तुम्हारे that साथ. person for you? परम सर. Yeah. फोन चलाया मैंने तो बड़ी वीडियोस आ रही थी उनकी,
और वो एक्टिंग कर करके उसमें दिखा रहे थे कि एक तरफ जब गुरु बोलता है तो क्या होता है, एक तरफ हनुमान जी होते तो क्या बोलते हैं, वो मैंने देखा। और सच में जब मैंने पहली बार देखा, वो उसमें कुछ ऑरेंज सा पहने हुए थे, वॉज एक्टिंग वन ऑफ हिज बहुत पुरानी या वीडियो, दैट ऑरेंज दैट ही वॉज वेयरिंग एंड दैट थिंग दैट वॉज रिटन वॉज ऑरेंज। पता नहीं वो क्या कनेक्ट हुआ, मेरे दिमाग में वही आया। मैं उठी हूँ एंड द फर्स्ट थिंग इज मैंने गए आई सर्च दैट कि मैंने लास्ट नाइट क्या देखा था, आई टुक आउट द फोन नंबर एंड कॉल दैट, अमेजिंग। एंड दिस इज हाउ दैट मैजिक फ्रॉम देयर इट हैज बिगन। सो यस, प्रायर लाइफ शायद वो मोमेंट था जहां पे उसकी डेथ हो चुकी थी, एंड एवरी टाइम एनी टाइम उन्होंने कुछ भी बोला है, मैंने आंख नहीं खोली कि सर ये क्वेश्चन मार्क मुझे ये बताइए, नहीं, उन्होंने जो कहा मैं बस करती गई, देखती गई, बोलती गई, होता गया। और इनर वर्क में आई मैं। सो इनर वर्क में इट्स सच अ ब्रिलियंट कोर्स आई टेल यू। और एक लेवल आया जब मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं हुआ होगा, 3-4 महीने में वो कोर्स खत्म हुआ। अ, थोड़ी ऐसी स्थिति आई जहाँ पे आई कुड सेंस कि हाँ, मैं ऐसे सांस ले पा रही हूँ और मैं जिंदा हूँ। हम्म। एंड देन उन्होंने मुझे गुरु जी से हम्म। मिलवाया, योगी बुद्ध देवा जी से। और लाइफ इज ब्यूटिफुल, मेरे पास वो शब्द नहीं है, शायद मुझे कुछ और समय बिताना पड़ेगा ऐसे, तो मैं शायद इस चीज के लिए वर्ड दे तो पाऊँ। फ्रॉम अ पॉइंट एक अजीब जहाँ आप सी, हमेशा दुखी थे, पीपल आर कमिंग एंड टेलिंग कि हाँ इसको हमेशा दुखी ही रहना है, टू अ पॉइंट जहाँ आप एक्सक्लेम कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक। लाइफ इज मैजिकल। खुली आंखों से मैं बोलती हूँ, मैं आई रियली वांट टू कन्वे एवरीबॉडी, खुली आंखों से मैजिक मिरेकल्स सब कुछ होता है। यू रियली डोंट नीड टू गो इनटू मेडिटेशंस एंड थिंग्स, यू हैव टू बिलीव इट। यहाँ खुद पे विश्वास करना है, जिस दिन ये विश्वास आ जाता है गुरु खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। आई थिंक उस विश्वास तक पहुंचने के लिए तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, क्रिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चाहिए। यस, एक स्टेट आपकी आ जाती है कि हाँ आप खुली आंखों से आप राइट, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या आप डिवाइन गाइडेंस रिसीव कर रहे हो, बट एक प्रोसेस, एक बेस एग्जैक्टली, प्रोसेस उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल। आपको एनर्जीज बैलेंस करने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ कंसंट्रेशन, डेफिनेटली नीड अ मेडिटेशन, डेफिनेटली नीड टू बी विद इन यू, और उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। दैट्स अनदर थिंग आई एम टेलिंग। मैं ये बता रही हूँ कि कोई भी चीज होने के लिए खुली आंखों से अवेयर होना, हम्म। अवेयरनेस लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि अवेयरनेस लेवल आपका फैंटास्टिक हो जाता है। हम्म। यू गेट अवेयर और आप जो चाहते हो वो सामने देख सकते हो। बट एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली टूल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर होते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी चाहिए। टूल्स, टेक्निक्स, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस एंड लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जो आसनास एंड योगा होता तो है, जो बहुत टूल्स जरूरी। एंड टेक्निक्स आप कह रहे हैं, आर देयर सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग्स लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग, मिरर वर्क, और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, मतलब हैव यू? देखिए, ये जो अनसेटिस्फैक्शन होता है, ये जो लोनलीनेस होती है, ये जो मैंने जो अपने चीजों को बैक में देखा है, तो डेफिनेटली आपका इनर चाइल्ड ही होता है जो वुंडेड होता है। तो ही अंदर इतना अनसेटिस्फैक्शन होता है, गुस्सा होता है और चीजें जब होती हैं। आपने फर्स्ट टाइम इनर आप चाइल्ड किया तो डिड योर इनर चाइल्ड टॉक टू यू? कैसा था वहां पे, अगर आपको कुछ याद है? आई नो इट्स बीन इयर्स, बट अगर आपको याद हो कि हाउ, नहीं, इनर चाइल्ड तो मैं आज भी किया हुआ है मैंने। बच्चा तो आई हमेशा मीन अपने जो आपको साथ रहता फर्स्ट है। एक्सपीरियंस है, वाज इट वेरी वुंडेड? क्या स्टेट था? वाज, क्योंकि मुझे अपना याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इनर चाइल्ड की थी तो माय इनर चाइल्ड वाज नॉट टॉकिंग टू मी। वो इतना हर्ट था कि इट वाज नॉट टॉकिंग टू मी। सो दैट्स आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका
एग्ज़ैक्टली। हाँ। मेरा शांत था, चुप थी। आज भी मुझे वो याद है, वो व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई थी उसने, मुझे याद है मैं बचपन में वो पहनती थी और चुप थी, उसे पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, बट खत्म हो गया था वो। उसे पता ही नहीं है कैसे ठीक करना है, या वो क्वेश्चन भी करना भूल गया था वो बच्चा। उसे पता ही नहीं है, वो ज़ैप्ड है, ज़ीरो है वो। तो उसको एक आस देना, खुद से जोड़ना और दिखाना कि बस उठना है यहाँ से, हटना है। तो मेरा भी शांत था, मैंने थोड़ा उसको पटाया, प्यार किया, हुँ। चॉकलेट्स खिलाई, प्यार किया उसको। मैंने कहा हटाओ ये क्रीम कलर व्हाइट कलर की फ्रॉक्स पहनना, चलो कुछ अच्छा करते हैं। एवरी डे इनर चाइल्ड, अभी भी, आज भी, टिल डेट, ऑल द प्रैक्टिसेस जो पहले दिन से मेरे साथ रही है वो हमेशा रहती है, अभी भी रहती है, आज भी मैंने किया इनर चाइल्ड। बहुत जरूरी है अपने बच्चे के साथ। मुझे नहीं लगता है कि आपका मदरहुड आप एंजॉय कर पाओगे अगर आप पेरेंट बनते हो विदाउट यू बीइंग योर इनर चाइल्ड बीइंग हील्ड वेल। वो कहीं न आज भी कहीं अगर उसके आपके साथ बच्चे में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल आ हुँ। जाएगा, करेक्ट। तो फिर मुझे जाना पड़ता है। अगर मैं देखती हूँ कुछ है तो फिर मुझे जाना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ था तो शायद मैं अभी यहाँ पे चीजें मेरी गड़बड़ हो गई। सो दीज थिंग्स हैपेंस इन अ चाइल्ड। ओह माय गॉड। या इट्स अ वेरी पहले पावरफुल उसका पेरेंट मेडिटेशन। बन जाइए, आप उसका पेरेंट बन जाइए, फिर आप एक अच्छे पेरेंट बन पाओगे किसी दूसरे के जो आया इस दुनिया मुझे में कई बारी आपके अपनी थ्रू। इनर चाइल्ड हीलिंग में ऐसा लगता है कि अब मेरा इनर चाइल्ड मुझसे ज़्यादा वाइज़ है। तो आई गो टू टेक गाइडेंस समटाइम्स, और कई बारी वो बहुत सटल होता है कि हो जाएगा एंड मैं डगमगा रही होती हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि हू इज़ द चाइल्ड हियर। तो वेरी तो नाइस, वेरी बहुत नाइस। डिफरेंट दैट मीन्स यू हार्डनेस वेल। बहुत बहुत अच्छा किया हीलिंग आपने फिर। बहुत मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं इनर चाइल्ड के। आई थिंक मिरर वर्क के भी आपके काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आप कुछ उसमें से शेयर करना चाहो तो, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट से या पैटर्न हीलिंग से। मिरर वर्क इज समथिंग, मैं आपको क्या बताऊं, वो एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने उसको शुमार कर ली, उसके साथ जीना सीख लिया। सी ये जो हम बता रहे हैं ना, मैं और आप इनर चाइल्ड और मिरर वर्क की बात कर रहे हैं, अ, मुझे लगता है एक्चुअली एक लेवल के बाद परम सर, ऋतु, मैम, ये सब हमारे पेरेंट्स हैं एक्चुअली। इन्होंने हमारे संस्कार बदल दिए। अ, इनको दिन में एक दो बार करना इज नॉट द प्रोसेस, इनके साथ जीना पड़ता है। ठीक है। मिरर वर्क एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा टेक्निक है कि वो अगर आपने उसके साथ जीने की आदत डाल ली तो आपके सामने जो दीवारें हैं ना, वो भी मिरर करने लगेंगी हम्म। एक टाइम के बाद। मैं जहां भी रहने जाती थी या कहीं भी होती थी, उसकी दीवारें ना वो डिवाइन वाइट लाइट फेंक रही होती थी। मैंने कहा ये क्या हो गया। और भी कलर्स हो सकते हैं, बट सच अ गुड एनवायरमेंट, ऑल वाइट, और आई से ये ना मेरे ये मन का भाव है विच आई कुड सी हम्म। आउटसाइड। सो मिरर एक्सरसाइज इज लाइक अपने दिमाग के अंदर आप झाड़ू लगा रहे हम्म। हो, इतनी क्लीनिंग हो जाती है, इतना अमेजिंग एनर्जी शिफ्ट होता है। बैठे बैठे आपने कोई एक बहुत बड़ा इवेंट लिया और उसको हील करके विद इन थोड़े टाइम में आप उससे निकल गए, ये मैजिक नहीं है तो क्या है, ये बताओ आप। यस, आई थिंक आई फील मोर फुलर आफ्टर ईच सेशन ऑफ रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट। जब वो हम सोल्स अपने अंदर मर्ज करते हैं ना, इट फील्स लाइक कि हाँ, आई एम जस्ट, मैं भर रही हूँ, यू नो। हम खाने से अपने आप को भरते हैं, हम एक्सपीरियंसेस से भरते हैं। आई थिंक उसके बाद आप अपने आप को अपने से भर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रैगमेंट्स को मर्ज करना इज एक्चुअली वन ऑफ द टूल ऑफ सेल्फ लव। राइट। वही एक दिन जाके आपको इतना विहंगम, इतनी हाई पोटेंशियल में डाल देगा ना। मर्जिंग इज वेरी या इंपॉर्टेंट। या आप फ्रेगमेंट्स को आप मर्ज करते हो अपने अंदर, तो
it's a form of self love, and I think that is the only self love. अपने आप को सुंदर कपड़े पहनाना या मेकअप करना, या दे आर गुड, आई मीन आई एम नॉट नेगेटिंग दैट, बट द ट्रू फॉर्म ऑफ सेल्फ लव इज लविंग दैट पार्ट ऑफ यू which you think is not worthy enough. फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं, एक्चुअली सोल तो एक ही So है ना, बट अलग अलग दिमाग की स्थिति में अलग अलग इंसिडेंट्स हो गए, जो हम अटक ब्लॉकेजेस और जाते हैं ट्रॉमास हो वहां गए। से ना, वहां वहां से नहीं, बाहर आ गए तो ग्रीन इज मोर ग्रीनर, आई यूज दिस फ्रेज अलॉट। आपने जैसे अभी शेयर किया कि एक बॉडी में चेंज आ गया था, तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट वाज, आई मीन वाज इट कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई थी, या वाइब्रेशंस के अलावा भी जैसे मेरे केस में मुझे बहुत हेयर फॉल कई बारी फील होता है, कई बारी बहुत बैक पेन फील होता है जब मैं हीलिंग प्रोसेस में होती हूँ। आफ्टर यू हील दैट स्टफ तो आपकी बॉडी एक स्टेबल स्टेट पे आ जाती है, बट मेरे को हेल्थ में काफी ऊपर नीचे ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस रहता है। तो आपके वहां पे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आई शेयर कुछ में अपनी पुरानी हम्म। फोटोज, एंड आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, आई वॉज होपलेस, सबसे खराब केस ऑन दिस अर्थ। अच्छा, समय ऐसा था ना मेरे लिए आशिका जी, इट वाज अ लॉकडाउन हम्म। टाइम, ये सब जब शुरू हुआ, तो हमारे पास ना घर में बैठ के ये सब चीज करने का बहुत टाइम मिला हमें। मेरा पूरा ये जो सोल जर्नी थी, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया। बैठो अकेले, रहो कुछ टाइम अपने साथ। बहुत खूबसूरत टाइम था, इतना समय अपने साथ बिताया हुँ, ना। बॉडी को समय समय पे चेंज होते देखा है, जैसे अ, मैं होलिस्टिक हीलिंग का कोर्स कर रही थी हुँ, गुरु हुँ। जी से, और उन्होंने छोटे छोटे बताऊंगी, उसके लिए तो आपको वही कोर्स करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। बहुत ही मैजिकल है वो। आपके अंदर ना होलिस्टिक होलसम जो आपके अंदर हीलिंग पावर है, वो निकाल के वो सामने रख देते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, माय गॉड, प्लीज, इज अ मैजिक मैन। मैजिशियन, यस। तो अ, उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई कि कहाँ से हीलर बन जाओगे तुम, बहुत बनते हो अपने आप को, 4 कोर्स करके। फाइंड करो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में। तो उनकी एक एक्सरसाइज ने मेरी इतनी बड़ी चीज बाहर लाई कि मुझे वो शायद मैं लाइफ में कभी जाती ही नहीं, लॉकडाउन टाइम में एक्सरे कराने वो, और वो निकला, और वो उसी होलिस्टिक हीलिंग के टाइम पे निकला। मुझे काफी टाइम लगा उससे बाहर आने में, बट बिलीव मी, मुझे कहा गया था कि जमीन पे कभी नहीं बैठ सकती तुम, झुक नहीं सकती तुम, और ये सब मुझे बताया था। और मैंने सर्जरी या उस वेन को नर्व, एक्चुअली स्पाइन में कुछ क्रैकिंग लॉन्ग, तो अ, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मैं आई वापस, मैंने गुरुजी से बात की, उन्होंने कहा देखो, क्रिया ही है जो हेल्प करेगी, और जैसे है वैसे रहो, और मुझसे अच्छा जमीन में कोई नहीं बैठ सकता आज। अच्छे आसन, उसके बाद मैंने शीर्षा, कितने आसन है जो उसके बाद मुझे डाउनलोड हुए कि मैं कर सकती हूँ, यू नो। आसनास एक्चुअली जब आप क्रिया कुंडलिनी का कोर्स कर लेते हो, तो आपको पता चलता है ये ना, ये बॉडी और हेल्थ की फिटनेस से ज्यादा भी बहुत बड़ी हुँ, चीज है। आपके अंदर, आपकी बॉडी में जो पोटेंशियल होती है, उसके लेवल पे आप वो आसन कर सकते हो, वरना नहीं कर हुँ, पाओगे। सो देर आर फ्यू आसनास जो आपके अंदर अगर वो पोटेंशियल खुली नहीं है, तो आप कर नहीं पाओगे ठीक हुँ, से। देर आर फ्यू आसनास जब मुझे कितने साल बाद मुझे ड्रीम में आया कि अब तुम कर लोगी, तब मैंने किया, तो आई डिड दैट। तो कुछ अंदर हुआ बिकॉज ऑफ द हीलिंग चेंजेस, या जो भी हम कर रहे थे, और उसके बाद लाइफ बदली, डिसीजंस बदले, चीजें बदली। तो ये ना, ये जो यौगिक डायनामिक है ना, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, हुँ, और हमें इसके साथ जरूर जीना चाहिए। हुँ। आपने कहा कि लाइफ़ बहुत बदल गई है, लाइफ़ एक मैजिकल हो गई है, ब्यूटीफुल हो गई है।
अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी लाइफ में फ्रॉम बिफोर एंड देखिए, आफ्टर या बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर? हाँ, जैसे ही एनर्जीज बैलेंस हुई हैं, सबसे पहले मेरा फाइनेंस हुँ, संभला है। मुझे पता ही नहीं था मेरी हुँ, बर्थ, मुझे पता ही नहीं था। यूजुअली ये एक ऐसा सेटअप था एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, जहाँ पे चीजें मिल गई थी, सेटअप हो गई थी, और मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा ठीक हुँ, है, होता है। बट जैसे जैसे मेरी एनर्जीज बैलेंस हुई ना, वो सारी चीजें मेरी तरफ टर्न होने लगी, काफी मूवमेंट्स होने लगे। इनफैक्ट उस मनी फ्लो बहुत ज्यादा होने लगा। बहुत ज्यादा इनकम हो गई। हुँ, और लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के टाइम पे हम बर्बाद हो गए, हमारा बिजनेस हुँ, खत्म हो गया, फिनिश। वहां से मेरी फ्लरिशिंग या abundance शुरू हुई। हुँ, हुँ। लॉकडाउन से मुझे नहीं मालूम, बिग शिफ्ट। मतलब कोई बहुत रेट्स नहीं मिल रहे। हाँ, बट पता नहीं कहाँ से वहां मेरा abundance खुला, वो बिजनेस फ्लरिश हो रहा था, क्योंकि कुछ एक दो चीजें जैसे हॉस्पिटल थे, आई गेस ये एलपीजीज थी, ये सब 24 आवर्स हुँ, ऑन थे। क्योंकि कुछ चीजें जो ऑन थी, डेफिनेटली उनमें हरकत हुँ, थी। और आई वॉज वन ऑफ देम जिनको सर्व करने का मौका मिला उतने हुँ, टाइम। हुँ, तो फ्रॉम देयर आई रियलाइज मेरा फाइनेंस बहुत अच्छे से बनना शुरू ओके। हुआ। और जब फाइनेंस बनता है ना याशिका जी, आपके अंदर ना ह्यूमन लेवल पे, पर्सनालिटी लेवल पे बहुत चेंजेस होते हैं। हुँ, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी वहाँ से डेफिनेटली, आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसे एनवायरनमेंट में बिठाया जाता है जहाँ आपको बोलना है, आपके व्यूज सुने हुँ, जाएंगे, तो आपकी बॉडी चेंज होगी, आप ज्यादा वोकल हो जाओगे, रिस्पॉन्डिंग हो हुँ, जाओगे। और जब आप उस स्टेज से कुछ करने को निकलोगे ना, आपकी लोकेशंस बदलेंगी। हुँ, तो जब एनर्जीज बैलेंस हुई, जब मैं थोड़े से एक्टिव हुई, तो मेरी लोकेशंस हुँ। बदली। मैं ट्रैवल बहुत किया। वर्क रिलेटेड ट्रैवल मैं या आप वर्क रिलेटेड, रेज़िडेंशियली आप मूव करते मैं रहे? मैं रेजिडेंट, जैसे क्या था कि लॉकडाउन था तो सब आउट ऑफ फेयर था, या सबको घर जाना था, तो हम प्रयागराज में हुँ, सेट हो गए। एंड डेफिनेटली वहां से मेरा फाइनेंस सेट था, तो मैं वहां पे अच्छे से, तो मुझे लगता था अरे मेरा बिजनेस भी यही है, मैं हूं भी हुँ, यहीं की, हुँ, पैतृक है मेरा, तो शायद मैं यही सेट होना चाह रही हूँ, मतलब यही मेरी हुँ, लाइफ है। तो मैंने बड़ी कोशिश की वहां सेट होने के लिए, सेटल होने के लिए, कि शायद मैं यहाँ एक घर ले लूं अपना और मैं यहाँ रह जाऊंगी, क्योंकि यही है सब हुँ, कुछ मेरा। हो नहीं रहा था। तो मुझे एक लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ, मुझे तो सब तो दे दिया आपने, मुझे यहीं रहना है। हुँ, बट सडनली कुछ चीजें ओपन हुई। जैसे मुझे वहां से ना मेरी मैनिफेस्टेशंस बड़ी एक्टिव हो गई एक लेवल के बाद। जैसे मेरे कुछ मुझे रहना था अपार्टमेंट्स हुँ, में, एंड सडनली जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, आई वांटेड टू गेट सेटल वेयर मैं मेरे साथ रह सकूं। आई वांट दैट माई स्पेस, जहाँ पे अभी, क्योंकि क्रिया कुंडलनी में आ गई हुँ, थी मैं, और उसके लिए मुझे अब सेल्फ के ऊपर बहुत काम करना था। वहां पे मेरी अपनी इनर बहुत खुलने लगी थी। और देन आई रियलाइज कि ओह, एक घर था गुड़गांव हुँ, में जो मेरे अवेयरनेस में ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा किराए पे होता था, तो कभी ध्यान नहीं दिया। हुँ, एंड एकदम से याद आया, अरे मैं वहां शिफ्ट हो सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा टाइम हुँ, मिलेगा। तो गुड़गांव शिफ्ट हो गई आफ्टर द ओके। लॉकडाउन। तो 1 डेढ़ साल रह के, और अब अभी 1 डेढ़ साल के बाद मैं अभी लास्ट ईयर बैंगलोर हुँ, आ गई। सो आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ। ओके। सो वो गुड़गांव में टाइम था, वो मैंने बहुत अच्छे से अपने अंदर, यू नो जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, थोड़ी बहुत हीलिंग से स्टेट हो जाते हो, अ, योग और क्रिया के बाद ना आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे लिटरली आपकी एनर्जीज रेडिएट करती हैं, और आप उनसे बात कर सकते हो और उन पे काम करना चाहिए। ये मेरा वो हुँ, फेज था। एंड देयर फ्रॉम देयर आई रियलाइज मुझे
अट्रैक्शन था क्रिस्टल्स के ओके। ऊपर। एंड फ्रॉम देयर, हाँ, अ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ ऐसी चीज है क्रिस्टल जो मुझे बहुत खींच रही है। हुँ, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्रिस्टल्स। पहले मैंने खुद क्रिस्टल्स के साथ समय बिताया, फिर मैंने देखा कि ये बहुत ही अ, ये लाइवली है, दे आर लिविंग थिंग्स, दोज क्रिस्टल्स आर नॉट डेड स्टोन्स। उसमें दे आर लाइव, दे रिस्पॉन्स, दे आर एनर्जेटिकली वेरी हाई, इट वर्क्स हुँ, लाइक हुँ, दैट। फिर मैंने उस पर काम किया। जब मेरे को बहुत ज्यादा काम करने लगा, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने लगी, तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया कि ये कहाँ होते हैं, ये वाला कहाँ होता है, वर्ल्ड के किस पार्ट में ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, और किस जमीन के नीचे कौन सी चीजें हो रही हैं। जैसे ब्राजील में बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हुँ, मिलते हुँ, हैं, रशिया में लापिस बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सर्च क्यों हुँ, ऐसा है। फिर जो क्रिस्टल जहाँ होता है, आप वहाँ के लोगों की भी थोड़ी सी देखी कि वो एरिया किस चीज में ज्यादा हुँ, अच्छा है। तो मैंने बड़ी चीजें देखी कि जैसे जहाँ पे ब्लू स्टोन ज्यादा हो हुँ, रहे हैं, तो आप देखना वहां पे शिव मंदिर बहुत होंगे। ये मेरी अपनी रिसर्च थी, जो मैंने बहुत ज्यादा इस पे जब काम किया तो मुझे ऐसा चीजें और काम करती गई। फिर मैंने लिटरली मैंने ना एक्सपेरिमेंट्स किए कि इसके साथ ये पहनो तो कैसा हुँ, होता है, इसके साथ ये काम करो, ये कॉम्बिनेशन करो। इट वर्क रियली वेल। नाइस। फिर मैंने इस पे कोर्स किया, इसके बारे में और जाना। कुछ एक दो ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो बाहर से क्रिस्टल्स मुझे, पहले मुझे यूज करना था, एक्चुअली उनके साथ जिया हुँ, है हुँ, मैंने। और उसके बाद देन आई रियलाइज कि अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत मार्केट भी बनाया हुँ, हुआ है। एंड फ्रॉम देयर मुझे लगा मैं ऐसा क्या डिफरेंस कर सकती हूँ क्रिस्टल्स को हुँ, लेके। देन आई रियलाइज जो मेरी नॉलेज है, हुँ, इट इज बेटर कि मैं वो अवेयरनेस उनको फैला सकूं, जिन्हें जरूरत है उन तक मैं पहुंच सकूं, और उनको यू नो उसी अमाउंट में दिया जाए। क्या क्रिस्टल फॉर मी, मेरे लिए वो अमीर बनने का जरिया हुँ, नहीं था, टू बी हुँ, वेरी फ्रैंक। मुझे उससे कोई अपने लिए चीजें नहीं क्रिएट करनी थी, बट आई वांट जिसको जरूरत है उसको एक बहुत अच्छे नॉलेज के साथ उसको हुँ, मिल हुँ, सके। हुँ। तो फ्रॉम देयर ये मैं क्रिस्टल्स में आ गई। अमेजिंग। और अभी आई मीन या आई मैंने ऑनलाइन ब्रांड शुरू कर दिया है, एंजल्स कॉर्नर, आई गेस I'm aware. आपको Yes, मैंने भेजा हो। yes, yes. So this has been magnificent, having the abundance and then traveling a lot and changing of the locations and the opening of the soul purpose. I mean, अगर ये transformation enough नहीं है तो क्या enough है? I don't know. So अभी तो बहुत आगे जाना this है, is a very big हम shift. सबको बहुत आगे दिस इज अ वेरी बिग शिफ्ट एंड जब आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे हो ना तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है, अरे वाह, एक पॉडकास्ट और हो सकता है क्रिस्टल्स के ऊपर। दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड। मतलब क्रिस्टल्स पे तो हम, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई पर्सनली वांट टू नो, आई एम श्योर व्यूअर्स वुड वांट टू नो, सो आई एम बुकिंग यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट एज वेल हियर एंड नाउ। डेफिनेटली वी मस्ट, एटलीस्ट फॉर द अवेयरनेस। हमें आई रियली वांट पीपल टू नो एग्जैक्टली व्हाट क्रिस्टल्स आर। हम में से बहुत से लोग हैं जो दूसरों पे ट्रस्ट करके सिर्फ पहन रहे हैं। एक बार जान के देखो, मे बी इट विल स्टार्ट वर्किंग आई एज अ थिंक अभी मैजिक। पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी को लगता है कि क्रिस्टल पहनने से कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हैव नो अवेयरनेस। एंड किसी को लगता है इट्स अ सुपरस्टिशन, इट्स अ मिथ, पत्थर पहनने से क्या हो जाएगा, आप अपना कर्म करो। सो अ लॉट ऑफ अनक्लियर इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ मिथ्स आर देयर, और इस पे अगर बात होगी तो आई थिंक एक क्लैरिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है वहां पे। करेक्ट, करेक्ट। एक ही सेंटेंस है मेरे लिए। अम, खाना बनाना होता है तो हमें गैस क्यों चाहिए होती है? हम्म, पकाना है। करेक्ट। तो अगर हम कोई हीलिंग कर रहे हैं, नाउ इट्स ऑल अबाउट एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो सब एनर्जेटिक लेवल पे हो रहा है। ठीक है। सो दीज क्रिस्टल्स आर एनर्जी बूस्टर्स। हम्म, ठीक है।
अगर आप कोई चीज दिमाग से शरीर से क्लियर कर रहे हैं, एक बार क्लियर कॉर्ड्स को यूज करके देखिए. Hmm. इट विल एनहांस 4 times बेटर. It's kind of a fertilizer अगर आप एक plant grow कर रहे हो तो it's a इट्स एन catalyst. एनहांसर, इट इज अ बूस्टर. Hmm. इट्स अ बूस्टर. एनीथिंग आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो उसको 4 times बूस्ट करेगा, क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपको सपोर्ट करेगा. एंड डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा दम दे Right, दिया जाए. right, right. I have so many questions for you. I don't know. We are almost near the time. I don't want to end this, but we have to. I wish we could have more time. And I am booking you for the next podcast. I have a list of questions right here that I want to talk to you about. So, Definitely. um, We'll be in touch. And I, just for the sake of the awareness of the crystals, I really want people, please know about the yeah, crystals. And not because I am fascinated or I am into it. प्लीज एक बार आप जान के देखो, मे बी शायद वो आपको कहीं काम कर सके. yep, yep, definitely. Let's end this conversation with one last question. Any message that you have for the viewers? कभी मत घबराना. Hmm. व्हेन यू, आपको लगे कि दैट्स इट, फिनिश, तो प्लीज आज मैं बता रही हूँ, दैट्स द बिगनिंग. Wonderful, मिल wonderful, जाएगा रास्ता. wonderful. Thank you so much, Amrita ji. It's been such a wonderful conversation. It's been so enlightening, and I hope it helps somebody sitting out there. And viewers, अगर आपको मजा होपफुल. आया है, and if you are also looking forward to the crystal conversation, do let us know in the comment section below, and we'll see you soon. Thank you, Amrita ji. Thank you so much. Lots of love. Bye, everyone. Bye bye.